रक्षाबंधन की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। रक्षाबंधन का पर्व जो है वो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर हर साल मनाया जाता है। इस दिन बहनें जो होती हैं वो अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, उन्हें हर संकट से बचाती हैं, हर परेशानी से बचाती हैं, और जो भाई होते हैं वो बदले में उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। अब रक्षा सूत्र जो होता है ये देखिए, बहुत समय पहले जब राजा महाराजा किसी युद्ध के लिए जाया करते थे या किसी काम के लिए जाया करते थे, तो घर के जो पुरोहित हुआ करते थे, राजमहल के जो पुरोहित हुआ करते थे, वो उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते थे ताकि उनकी हर संकट से रक्षा हो। वहीं से ये प्रथा चली आ रही है कि रक्षा सूत्र जो है वो बांधा जाता है। अब जो बहनें होती हैं वो भाई की मंगल कामना के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो इसीलिए हर साल हम इस त्योहार को मनाते हैं। भाई बहन के प्यार का सूचक है ये त्योहार। और इस बार 19 अगस्त को ये जो त्योहार है वो रहेगा। इस बार भद्रा भी है और इसी दिन से पंचक भी शुरू हो रहे हैं। तो क्या समय होना चाहिए रक्षाबंधन को मनाने के लिए, और ख़ास तौर पे इस दिन किस तरह से आप अपने इस त्योहार को मना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कई बार आप गिफ्ट्स देते हैं या कई बार कपड़ों को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसे नहीं पहनने चाहिए, या कैसे त्यौहार मनाया जाना चाहिए। वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ों को मॉडर्नाइज कर दिया गया है, लेकिन जो बेसिक मुझे लगता है कि एक संस्कार है उसे नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा का, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा में ही इस त्योहार को मनाया जाना चाहिए। तो 19 अगस्त को सुबह 3:04 से लेकर के पूर्णिमा तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि उदय तिथि के हिसाब से 19 अगस्त का दिन सही है। और 19 अगस्त को ही रात को 11:55 पर ये तिथि खत्म होगी। तो रक्षाबंधन जो है वो 19 अगस्त को मनाया जाएगा। उसके बाद अगर भद्रा के समय की मैं बात करूं तो 19 अगस्त को ये जो भद्रा है, अंत का जो समय है, एंड कब हो रही है, 1:30 पर एंड होगी। जो भद्रा की पूंछ काल है वो 9:51 से 10:53 तक रहेगी। और लगभग भद्रा का जो मुख रहेगा वो 10:53 से लेकर के 12:37 तक का रहेगा। तो आप किस समय पर राखी बांध सकते हैं, क्या बेहतर मुहूर्त है रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए? 1:30 से लेकर के 7:53 तक का जो समय रहेगा शाम तक का, ये रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए खास रहेगा। इस समय के बीच में आप अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, उन्हें मिठाई खिला सकते हैं, यानी कि रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जा सकता है। अब बहुत सारी डाउट्स होते हैं कि भाई जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाना चाहिए तो ये एक तरीके का मांगलिक कार्य होता है। ऐसी स्थिति में कोशिश करनी चाहिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े ना पहने जिसमें कि ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि कलर्स का अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है। मैं कोशिश करूंगी अलग से किसी वीडियो में बात करने की इसके ऊपर कि कलर थेरेपी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हाँ, कलर्स का अपना, रंगों का अपना एक अलग महत्व होता है। अलग अलग रंग आपके ऑरा को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसमें कोई भी अंधविश्वास जैसी चीज़ नहीं है कि आप काला नहीं पहने, आप नीला नहीं पहने। इट इज़ टोटली साइंटिफिक। तो कोशिश करनी चाहिए जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, अब जैसे कि किसी भी मांगलिक कार्य में आपने देखा होगा कि मुख्यतः 3 रंग बहुत प्रमुख माने जाते हैं, लाल, पीला। बिकॉज रेड कलर जो होता है वो हमेशा एनर्जी का सूचक माना जाता है, एनर्जी का प्रतीक। आपने माँ लक्ष्मी को अगर किसी भी विग्रह में देखा हो तो उनके कपड़ों का रंग हमेशा लाल होता है, बिकॉज रेड कलर ऑलवेज अट्रैक्ट्स गुड एनर्जी। या अगर आप पूजा के स्थान पे आसन बिछाते हैं तो वो लाल रंग का होता है। आपको कोई उपाय अगर कभी हम बताते हैं तो उसमें कहा जाता है रेड कलर के अंदर आप सिक्का रखिए, या जो भी कुछ रख करके आप अपने लॉकर्स में रख सकते हैं। जस्ट वाई? बिकॉज रेड कलर अट्रैक्ट्स मनी। सिमिलरली तो लाल रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। पीले रंग जो होता है वो बृहस्पति का रंग होता है, वो भी शुभता लेकर के आता है। हल्दी को आप देखेंगे हर तरह के शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। कोशिश करनी चाहिए इस त्यौहार के दिन आप काला रंग, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर नहीं पहने। एंड डार्क ब्लू कलर भी इसलिए माना जाता है, वैसे तो डार्क ब्लू कलर शनि का होता है, लेकिन देखिए ब्लू कलर, और वो भी नेवी ब्लू या डार्क ब्लू कलर, इट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। ये कलर जो है वो वास्टनेस देता है। अब अगर किसी व्यक्ति को उसकी बाउंड्रीज नहीं पता तो डेफिनेटली उसके लिए रंग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और ये जो रंग होता है ये कोशिश करनी चाहिए आप
इस तरह के मांगलिक कार्यों में आप नहीं पहने, क्योंकि हर रंग का एक अपना महत्व होता है, हर रंग का अपना एक इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए कोशिश करें आप शुभता के जो रंग हैं वो ज़रूर पहने। यू कैन वेयर रेड, यू कैन वेयर येलो, ग्रीन, और बहुत तरह के अलग खूबसूरत रंग हैं। इसके साथ साथ ही जब भी गिफ्टिंग करते हैं लोग, तो कई बार लोग क्या करते हैं, इस तरह के त्योहारों पर मेटल की चीज़ें गिफ्ट कर देते हैं, लोहे की चीज़ें गिफ्ट कर देते हैं। परफ्यूम्स गिफ्ट नहीं करने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए इस समय पर कोई लेदर आइटम्स गिफ्ट नहीं करने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गिफ्टिंग से आपको बचना चाहिए। ये जो त्योहार है बेसिकली आप अपने भाई को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और जो भाई है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। अब कई बार क्या होता है कि भाई जो है वो बहुत दूर रहते हैं या बहनें बहुत दूर रहती हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई हम रक्षाबंधन के पर्व को कैसे मनाएं। तो इट इज़ ओनली अबाउट सेंडिंग द ब्लेसिंग्स, राइट। तो आप राखी तो भेजते ही हैं, लेकिन आप तिलक कैसे करेंगे। एक जो सूखा नारियल होता है, सूखा गोला जिसको कहा जाता है, उस पर आप तिलक करें और उसकी पूजा करें, और आप अपने भाई को जो है वो राखी भेज सकते हैं। इस तरह से आप इस पर्व को मना सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि भाव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डेफिनेटली आप जो अपनी प्रेयर्स हैं या अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो भेजेंगे ही। तो कहीं ना कहीं पे इस खूबसूरत से त्यौहार को हम इसी खूबसूरत तरीके से मना सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर कोई क्वेश्चन है आपका टाइमिंग से जुड़ा हुआ, और इन केस एनी किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना सवाल। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन द रेमेडीज़, क्योंकि श्रावण की पूर्णिमा बेहद खास होती है, इस दिन खास उपाय भी किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अलग से वीडियो में। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।